धरती में शिक्षा की लौ जलाई जा सकती है। और इसी को लेकर इंडिया न्यूज की टीम ने जेलर अरुण कुमार मिश्रा और कैदी संदीप और अमन से बातचीत की है। क्या कुछ कहना है, सुनते हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी उन्नाव के जिला कारागार में है। आपको बता दें, जिला कारागार से एक सकारात्मक खबर आ रही है, जहां पर यहाँ जो निरुद्ध कैदी थे, उन्होंने इंटरमीडिएट परीक्षा सेकेंड डिवीजन उत्तीर्ण करके उन जो बाहर हैं परीक्षार्थी, जो स्कूल जाते हैं विद्यार्थी, उनके लिए एक नजीर साबित की है। क्योंकि कुछ परीक्षार्थी ऐसे होते हैं, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो परिस्थितियों के सामने घुटने टेक देते हैं, लेकिन इन जो छात्र हैं, यहाँ निरुद्ध कैदी हैं, उन्होंने इस तरीके की जो इंटरमीडिएट परीक्षा है उत्तीर्ण करके एक नजीर साबित की है उन परीक्षार्थियों के लिए जो कहीं ना कहीं जो परिस्थितियों के सामने घुटने टेक देते हैं। इनका पूरा सपोर्ट यहाँ पर जिला कारागार में किया गया है। एक कैदी है यहाँ पर संदीप, दूसरे हैं अनुज। कैमरे के माध्यम का आपको दिखा दें, दोनों लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कल इनको जो है लड्डू खिला करके और जो परीक्षा फल है वो दे करके इनका यहाँ पर सम्मान भी किया गया था। मेरे ठीक सामने जेलर साहब हैं, उनसे बात करेंगे किस प्रकार का इनको सपोर्ट यहाँ पर किया गया है और इन्होंने उत्तीर्ण किया है परीक्षा। सर, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। कैसे सपोर्ट मिला है इनको और कैसे इन लोगों ने उत्तीर्ण किया है? देखिए, हमारे विभाग में हमारे डी साहब और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, कारागार मंत्री जी की जो इच्छाएं हैं कि बंदियों को जो जिस परिस्थितियों में आया हो उसके मानसिक शारीरिक उत्थान के लिए यथासंभव प्रयास किए जाए। इसी अनुक्रम में शिक्षा का भी एक सशक्त माध्यम है और हम लोग प्रयास करते हैं कि जिन बंदियों को भी रुचि है शिक्षा में, उनको किसी कारण से अगर उनकी शिक्षा अधूरी रह गई है या परीक्षा नहीं दे पाए तो उनको प्रोत्साहित किया जाए। और उसके लिए जो है हमारे यहाँ एक शिक्षा अध्यापक की भी नियुक्ति है, श्री के शर्मा की, और हम लोग आवश्यक उनको सुविधाएं, स्टेशनरी, पढ़ने के लिए हमारे यहाँ लाइब्रेरी है और सारी सुविधाएं हम लोग उपलब्ध कराते हैं। और जैसा कि आपको विदित है कि दिनांक 25 अप्रैल को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश का इंटरमीडिएट का रेट आउट हुआ, जिसमें इन दोनों बंदियों ने हमारे, एक अनुज रावत पुत्र संतोष रावत और दूसरे हैं संदीप विश्वकर्मा पुत्र अनिल कुमार विश्वकर्मा, दोनों लोग ही थाना कोतवाली से हमारे यहाँ नियुक्त हैं। इनका सेक्टर आदर्श कारागार लखनऊ पड़ा था, इनको यहाँ से भेजा गया था परीक्षा देने के लिए। वहाँ इन्होंने परीक्षा दी मनोयोग से, उसका इनको फल मिला और इन्होंने द्वितीय श्रेणी से परीक्षा उत्तीर्ण की। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ में उन्नाव जिला कारागार के जेलर अरुण मिश्रा जी, जिन्होंने बताया है कि इसका जो नाम ही है वो सुधार गृह एक तरीके से हो गया है। तो ये जो हमारे सामने बंदी, इनसे भी बात कर लेंगे। क्या लग रहा है कि 2022 में आप लोग आए थे, 23 में आए थे, तो कितना सुधार हुआ है? पहले बहुत ज्यादा हुआ है। यहाँ पर शिक्षा की बहुत अच्छी व्यवस्था है। जो हमारे माननीय जेलर साहब और हमारे मास्टर साहब की वजह से आज मैं ये कर पाया हूँ। मुझे इस बात की बहुत कितने घंटे पढ़ाई कर लेते थे? पढ़ाई करने का पूरा समय मिलता है, कोई दिक्कत नहीं, ना ही कोई परेशानी है। सिपाही कोई कुछ नहीं कहता और जेलर साहब की तरफ से फुल छूट है पढ़ाई करने की, आप कुछ भी पढ़ सकते हो। पूरा क्रेडिट किसको देंगे, मास्टर साहब को, जेलर साहब? दोनों लोगों को। दोनों लोगों को जी। क्या नाम है? अनुज रावत। अनुज, क्या लगता है, एक बार गलती हो गई, फंस गए यहाँ पर आकर के, तो एक मौका मिल रहा है, कितना सुधार होगा आप जीवन में? सर बहुत ज्यादा होगा, आप सुधर गए हैं और सर छूटना ही चाहते हैं और पढ़ना। किसको क्रेडिट देंगे जो पास हुए हैं? सर हमारे श्रीमान ने जेलर साहब और अध्यापक जी को हम देते हैं, जो यहाँ आके हम पाए हैं। जी। बहुत सारे बच्चे बाहर नहीं पढ़ पाते हैं, आप अंदर रह के पास हो गए। जी, हमने तो उनके लिए क्या कहना है? सर पढ़ें और आगे बढ़ें। पढ़ें और आगे बढ़ें, वही अच्छा रहेगा सर। तो ये हमारे साथ थे अनुज और संदीप, जिन्होंने अभी कल जो 25 तारीख को जो परीक्षा का रिजल्ट आउट हुआ है तो उसमें उत्तीर्ण हुए हैं। और इनका साफ तौर पे कहना है, उन लोगों के लिए संदेश भी है जो लड़के बाहर पढ़ते हैं, छात्र बाहर पढ़ते हैं और कभी कभी स्कूल नहीं जाते हैं या परीक्षा नहीं देते हैं, उनके लिए संदेश है कि विषम परिस्थितियों में भी लोग पास हुए हैं और बाहर जो लोग हैं वो पढ़ें। और बुलंदशहर से खबर है, जहां पर बिलावल भुट्टो